दुनिया तक दोबारा देना चाहते हैं या नहीं। जो दोस्त कहते थे कि नहीं जी हमें तो ये काम अच्छा नहीं लगता, उसको चेंज कर देते थे। जिनकी कारकर्दगी अच्छी थी उनको प्रमोट कर देते। यानी जो भी बंदा, जिसको कहते हैं ना, मैं अपने मुखालिफ को कहता था कि तुम इस प्लेटफार्म पे इंजेक्ट हुए हो और मैं इस प्लेटफार्म पे प्रोजेक्ट हुआ कि मैंने एग्जेक्टिव मेंबर से शुरू किया और मैं फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक किया। तो बाद लोग हादसाती तौर पे आ जाते थे, तो हमने ग्रूमिंग की अपने लोगों की, और यही नतीजा है कि दफ्तर में ना सिर्फ ये दोस्तियाँ मजबूत हुई बल्कि साथ में ग्रुप मजबूत हुआ, और फिर आपको ट्रेड यूनियन के लिए वो तमाम मटेरियल अवेलेबल हो गया जिसकी ट्रेड यूनियन को ज़रूरत होती थी। यानी हमारे एक दफ़ा ये हुआ कि 5 बंदे हमारे ग्रुप से यूनियन के उहदेदार सिस्टम मैनेजर प्रमोट हो गए। तो मुझे पीरजादा साहब कहने लगे कि अब क्या होगा, 5 बंदे कैसे पूरे करेंगे। मैंने जेब से एक लिस्ट निकाली, मैंने कहा ये बंदों के नाम पढ़े। जब उन्होंने नाम पढ़े तो कहने लगे अब दूसरी राय नहीं इसके ऊपर, ये आपने पहले से काम किया हुआ था। तो मतलब इस तरह हम अपना वर्क करके चलते थे, और वो वर्क फिर हमने छुपाया नहीं। जो लोग नए भी आते थे ना, वो सारा वर्क उनके सामने रखते थे कि ये कैसे हमने किया, इसको कैसे चलना है, बल्कि उनकी राय उसमें शामिल करते थे कि इसको और कैसे बेहतर। उनको अंडर प्रेशर नहीं रखते थे कि नहीं तुमने हाथ नहीं लगाना, तुमने देखना, तो तुमने ये नहीं करना। ओपन होता था कि मेरे आने से पहले एक लिस्ट बन जाती थी कि आपने ये PNGS में काम करना है, ये PND में करना है, इधर करना है, इधर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो गुलदस्ता अभी तक आपस में इनका मेल मिलाप भी है, इनका राब्ता भी है आपस में, और हर साल जब एग्रीमेंट होता है तो ये सारे लोग नौजवानों को ये शाबाश देते हैं। और ये हमेशा सुनते हैं कि एक उस्ताद और एक वालिद अपने बेटे की, वालिद अपने बेटे की प्रमोशन पे खुश होता है, उस्ताद अपने शागिर्द की प्रमोशन पे खुश होता है। और लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं लोग कि लो जी शागिर्द जो है ना उस्ताद ना बढ़ गए, लेकिन मुझे फख्र है कि मेरे शागिर्द बढ़ नहीं गए बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और इसकी उनको सिर्फ इसकी नेकनामी मिली, हमें इसकी खुशी मिली, लेकिन जो स्टेट लाइफ के एम्प्लॉइज़ हैं उनको खुशहाली मिली। और यही हमारा स्लोगन था कि मुलाजमीन की खुशहाली के लिए अदारे के इस्तेहकाम के लिए, तो वो खुशहाली मिली और रिकॉर्ड लोगों के मराद में इजाफा हुआ, प्रमोशंस बहुत अच्छी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र अभी तक जारी है, बड़ी खुश सलूकी से जारी है। लेकिन इस मौके पे मुझे अपने वो दोस्त भी याद आते हैं जिनका मेरे साथ बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे ग्रुप की तरक्की में, आगे बढ़ने में। मीर मेहदी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और पीरजादा साहब, अल्लाह ताला उनको भी आला मकाम अता फरमाए। और एक खतून मरहूमा मिस जमीला, ये उनके लफ्ज़ थे जो उसने मुझे एक तकरीर के लिए, एक सर्कुलर के लिए दिए थे। ये खत रब्त, ये वो पढ़ी लिखी खातून थी, और वो मर्दों की तरह हमारे दरमियान में आके बैठ के हमें मुशावरत करती थी, और जो पैनल हम बनाते थे वो साथ बैठ के हमारी इंटरव्यू करते, उसकी भी बड़ी करनी थी। और बल्कि उसने बाकी ख़वातीन को हौसला दिया कि वो वोट डालो, बाहर निकलो, कंट्रीब्यूट करो। और पहली दफ़ा ख़वातीन ने बैनर लगाए अपनी सपोर्ट के कि हम फलां ग्रुप को वोट डालेंगे। तो ये बहुत बड़ी चेंज थी। और स्ट्रगल जो यासीन साहब ने कहा कि स्ट्रगल ये थी कि बहुत रातों तक जागना, दूर दूर तक लोगों में सफ़र करना, इतनी तन्हाई भी नहीं होती थी, इतनी रात भी नहीं होती थी, इतने वसाइल भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी एक जज्बा था। और जज्बा ये था कि सिर्फ प्लेटफार्म को मजबूत करना है, यूनियन मजबूत होगी अगर लोग अच्छे होंगे यूनियन के प्लेटफार्म पे काम करने वाले, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अब देखें ना, यही अगर ये तजर्बा ही है ना इनको आगे लेकर गया है तो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अगर वो ये ना चीज़ें होती, अब भी उस वक्त भी जब शरादा रूल फेडरेशन का प्रेसिडेंट था तो भी लाहौर ही कंट्रीब्यूट करता था, जब मैं था तो भी लाहौर ही ये मेरे साथी कंट्रीब्यूट करते थे। अब अगर शहर में साहब फिर भी लाहौर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो उसमें जा रहा है। यानी हाजी शम्स साहब इस दफ़ा कहने लगे कि मैं तकरीर करना चाहता हूँ तो मेरे पीछे से टांगे पकड़ लेना, लेकिन तकरीर इन्होंने ऐसे की कि तकरीर हिट हो गई और हमारे जलसे की रौनक बढ़ गई। यानी लोगों ने सिर्फ हाजी शम्स की तकरीर सुनने के लिए ना, इंजॉय करने के लिए भी हाजी साहब की तकरीर ज़्यादा साहब, तो ये बहुत खूबसूरत है। तो दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला सबको सेहत सलाम के साथ अपने बच्चों के साथ में सलामत रखे। हमारी जो नौजवान की आदत है इनको और हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, ये और कामयाबियों के जो पुल हैं वो क्रॉस करें और हमें जो सुकून मिलता है। ईमानदारी की बात है कि बार बार इज़हार करें या एक दफ़ा इज़हार करें, दिल में जो खुशी होती है
इस बात की कि हमारे लगाए पौधे ना सिर्फ साया दे रहे हैं बल्कि फल भी दे रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह इनका जज्बा तमाम रहे, ये कायम दायम रहे। और जब ये फिर रिटायर हों तो जो इनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो भी इसी तरह इनको आनर दें जैसे ये हमें आनर दे रहे हैं। क्यों? ये काम करके जाएंगे, ये कंट्रीब्यूट करके जाएंगे, ये डिलीवर करके जाएंगे। जब कोई डिलीवर करके मेहनत करके काम करके जाए तो फिर उसको एप्रिसिएशन यही है कि जैसे हम इनको एप्रिसिएशन के लिए आए हैं। जब ये रिटायर हों तो जो इनके पीछे जो ये छोड़ कर जाएंगे, जो आएंगे इस फील्ड में, वो भी फिर इनको इसी तरह ये मिसाल आगे जानी चाहिए, आगे ट्रांसफ़र होनी चाहिए कि लाहौर की ये रवायत है कि ये अपने साथियों का भी इत्तेमाद साथ देकर चलते हैं। और जो साथी रिटायर हो जाते हैं उनको ये नहीं समझते कि ये अब फारग हो गए, बल्कि उनको भी अपना हिस्सा समझते हैं, बल्कि कारआमद समझते हैं। कारआमद इस लिहाज से कि चलो यार कुछ नहीं तो वो दुआ तो करेंगे। वो कुछ वक्त के लिए रशीद साहब को वेलकम करते हैं जहाँ ये भी हमारे साथ बड़ा ये कंट्रीब्यूट करते हैं। चंदा इकट्ठा करने वालों में ये भी साथ होते थे हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात में ख़त्म करता हूँ और साजिद साहब का, शाह साहब का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया ये अदा करते हैं इसलिए कि उन्होंने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, अपना टाइम मुख्तस किया कि हम दोस्त आ रहे हैं और उन्होंने सारे मसरूफियात छोड़ के हमारे लिए बैठे हैं, हमें वेलकम किया है। उन्होंने हमारे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए, खुशो-खुर्म रखे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुश्किल हालात में मुझे कहने लगे जी यासीन साहब को रिंग कर रहे हैं तो आपने ठोकर से आना है। मैंने कहा मुझे नहीं अंदाज़ा कि यासीन साहब कि किस प्रॉब्लम या किस मसले में मुब्तला होकर वहाँ पहुँचेंगे, तो मैं अपने भी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दूँ। अब वो यासीन साहब वो वाले नहीं हैं जो 80 मील की स्पीड पे स्कूटर की 80 मील की स्पीड पे चला लेते थे। तो मुझे 80 मील कहाँ वैसे अगर कोई चीज़ तो मैंने कहा उनको इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। तो बहुत शुक्रिया इन तमाम दोस्तों का कि अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती के साथ आपके घरों में आबाद रखे। ये अकरम शाह साहब हमारे सबसे छोटे लाडले उहदेदार थे यूनियन के सारे माशाल्लाह। हाजी शम्स साहब, अफजल साहब, ये हमारी सुप्रीम काउंसिल के लोग थे, ये हर वक्त हमें दवाएं रखते थे। आप साहब भी और भी वो मैंने तकरीर वाली बात आपकी सुनाई है। हाजी साहब कहते साहब कि मेरे पैर पिछो फड़ी रखना।